हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रवीण चौहान, शैक्षिक अधिकारी गृह विज्ञान NIOS और आपकी कोर्स कोऑर्डिनेटर ब्यूटी थेरेपी पाठ्यक्रम के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वीडियो का विषय है कोल्ड वैक्स। कोल्ड वैक्स का प्रयोग अनचाहे बालों को हटाने का सबसे पुराना और प्रचलित माध्यम है। इसका प्रयोग बड़े स्थान जैसे कि बाहों पर किया जाता है। कोल्ड वैक्स को गर्म करके उपयोग किया जाता है। इसमें सावधानी से वैक्स का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अधिक गर्म होने पर त्वचा के जलने की संभावना है और यदि ठंडी हो तो वैक्स ठीक से नहीं हो पाती। निरंतर अभ्यास से इस कला में निपुणता हासिल हो पाती है। कोल्ड वैक्स करने की सही विधि स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। वैक्सिंग सैलून में की जाने वाली सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इस विधि का प्रयोग टांगों व बाहों के बालों को हटाने के लिए किया जाता है। यह अनचाहे बालों को हटाने की सबसे अच्छी विधि है। इस विधि को करने के लिए जिस सामग्री व उपकरणों की हमें आवश्यकता है वह इस प्रकार हैं: पाउडर पफ, वैक्स हीटर, चाकू या स्पैचुला, डिस्पोजेबल पट्टियाँ, एस्ट्रिंजेंट, लोशन, थ्रेड व टॉवल। सर्वप्रथम क्लाइंट को आराम पूर्वक बिठाएं। इसकी प्रक्रिया शुरू करने से पहले आप एक बार बालों की ग्रोथ व उसकी गहनता की जांच करें। एक पाउडर पफ की सहायता से पूरे पैरों पर पाउडर लगाएं। अब इसे हाथों से मल दें। एक बार त्वचा को ध्यान से देखें कि यदि त्वचा पर पहले से कोई क्रीम या लोशन लगा हुआ है तो आप उसे एक गीले टॉवल से साफ कर लेंगे। पाउडर लगाने के बाद वैक्स की प्रक्रिया आरंभ करें। गरम वैक्स को चाकू या स्पैचुला की सहायता से बालों के उगने की दिशा में आपको लगाना है और एक पैच लगाकर उस पर डिस्पोजेबल पट्टी रखकर हल्के हाथों से उसे दबाएं व बालों के विपरीत दिशा में एक जर्क के साथ खींच दें। ध्यान रखें कि वैक्स को बालों के उगने की दिशा में आपको लगाना है। और पट्टी को दबाते हुए विपरीत दिशा में उसे खींच देना है। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वैक्सिंग की प्रक्रिया पूरी करें। इस वैक्स को हम शुगर वैक्स कहते हैं। यही प्रक्रिया दूसरे पैर पर भी अपनाएंगे।
अपने क्लाइंट के अब हम वैक्सिंग शुरू करने जा रहे हैं बाहों पर। कोई भी बैंगल या कड़ा पहना हो पहले आप उसे रिमूव कर लें। बाहों की ग्रोथ के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। जिस प्रकार से टांगों पर बिल्कुल बाहों की सीधी ग्रोथ होती है, हमारी बाहों के बालों की ग्रोथ इस तरीके से होती है। तो उसी डायरेक्शन में हमें वैक्स को करना है। सबसे पहले पाउडर पफ की सहायता से पाउडर लगा लेंगे। अब एक स्पैचुला या नाइफ की सहायता से हम वैक्स लगाएंगे। वैक्स के तापमान का खास ध्यान रखेंगे। वैक्स इतनी गर्म ना हो कि क्लाइंट की स्किन जल जाए। इस तरीके से बालों की डायरेक्शन में जिधर हमारे बाल उगे हुए हैं उस तरफ हम वैक्स लगाएंगे। आजकल डिस्पोजेबल पट्टियों का ही प्रयोग किया जाता है। यह इसकी दो साइड हैं। एक साइड बिल्कुल प्लेन है, एक साइड छोटे छोटे आपको सुराख दिखेंगे। प्लेन वाली साइड से आपको वैक्सिंग करनी है। इसी डायरेक्शन में आपको पट्टी को लगाकर अच्छी तरह से प्रेस करना है उसे। नीचे से स्किन को अपने हाथ से कस के पकड़ लीजिए और एक जर्क में पट्टी को खींच दीजिए। यहाँ की ग्रोथ भी इसी प्रकार की है। अब बाह को इस प्रकार से सीधा करें। इस एरिया में बाल बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में होते हैं। एक पतली कोटिंग आपको वैक्स की लगानी है, बहुत मोटी कोट नहीं लगाना है। डिस्पोजेबल पट्टी लेंगे, जितनी थोड़ी यूज़ हो गई है उसे ऐसे फोल्ड करके बाकी की पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। जिस एरिया पर हमने वैक्स की है उसे अपने दूसरे हाथ से दबाएं। अब इस बाह को हम ऐसे मोड़ लेंगे और आप देखेंगे कि ये बालों की सारी ग्रोथ इस डायरेक्शन में है, ऊपर से नीचे की तरफ। इस डायरेक्शन में रखते हुए पट्टी को दबाएं, खींचे, हाथ से प्रेस करें। बची हुई जो छोटी छोटी जगह पर वैक्स बच जाती है उसे पट्टी की सहायता से निकाल दें। कोहनी को ऐसे मोड़ लें। काफ़ी डेड स्किन होती है हमारी कोहनी पर। पट्टी को देखकर तभी उसे लगाएं। कोहनी से ऊपर के एरिया में बाल बिल्कुल सीधे होते हैं। इस एरिया में आप बिल्कुल सीधी वैक्स लगाएंगे।
इस बात को हम बार बार दोहराना चाहते हैं कि वैक्स के तापमान का खास ध्यान रखें कि वैक्स बहुत अधिक गर्म ना हो। इस यूज पट्टी को आप ऐसे फोल्ड करके बाकी के हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम हाथों के बाल हटाएंगे। हाथों के बाल हमेशा इस डायरेक्शन में होते हैं। प्रेस करें, मिक्सचर में खींच दें। इन चारों उंगलियों को क्लाइंट को जोड़ने के लिए बोलें। यहाँ उंगलियों के जो छोटे छोटे बाल हैं यहाँ पर वैक्स लगाएं। एक गीले टिश्यू की सहायता से पूरी बाह को अच्छी तरह साफ करें। वैक्स करने के बाद आप अच्छी तरह से एक बार चेकिंग करें कि कहीं कोई छोटे मोटे बाल रह तो नहीं गए हैं। अक्सर हमारे उंगलियों के ऊपर ये छोटे छोटे बाल वैक्स से निकल नहीं पाते, तो इन्हें हम थ्रेड की सहायता से निकालते हैं। इस प्रकार हाथ मोड़ लीजिए अपना और थ्रेड के प्रयोग से इन बालों को निकाल दीजिए। कभी कभी इस एरिया में भी एक दो बाल छूट जाते हैं। लीजिए, सभी उंगलियों पर बाल साफ हो चुके हैं। वैक्सिंग करने से हमारे त्वचा के पोर्स ओपन हो जाते हैं। बहुत अधिक गर्मी के मौसम में कभी कभी इन पर दाने होने की, खुजली होने की भी आशंका रहती है और कुछ लोगों की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। इसलिए ध्यान रखें कि वैक्सिंग के बाद एस्ट्रिंजेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हमने एस्ट्रिंजेंट स्प्रे किया और अच्छे से ये एस्ट्रिंजेंट पोर्स के अंदर जाकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को होने से बचाता है। इसे अच्छे से मल दें। एस्ट्रिंजेंट पूरी तरह सूख चुका है। अब इसके ऊपर हैंड लोशन लगा दीजिए। अगर सर्दियों का मौसम है तो त्वचा को खुश्क होने से बचाने के लिए लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। हल्के हाथ से मालिश करते हुए इस लोशन को लगा दें।
हमारी वैक्सिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप कोल्ड वैक्स की सही विधि के बारे में बेहतर तरीके से जान पाए होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।